जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जी की जय। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्तेवती विश्वसर्ग विसर्गात् नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षरं परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकोऽपि तस्य हरे पद्मकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आर्यान्वितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगद्गुरुं करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणानुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति रूप सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंदमते दयानिधा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परम मंगल श्री पद्यावली संकलन जिसमें श्री वृषभानंदिनी रासेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्री किशोरी जी उनके पूर्व राग का प्रसंग चल रहा है। तो पूर्व राग के परम सुंदर सुंदर जो पद्य उनका श्री रूप गोस्वामी जी ने संकलन किया। पूर्व राग की स्थिति में श्याम सुंदर से प्रिया जी का भी मिलन हुआ नहीं है और उस समय वाणी मात्रा अधिक से अधिक आ रही है, रोक टोक अत्यधिक हो रही है। उस अत्यधिक रोक टोक को प्राप्त करके श्री स्वामी एकदम व्याकुल है और जो जो रोक टोक होती है त्यों त्यों उनकी उत्कंठा और भी अधिक बढ़ती है, व्याकुलता और भी अधिक बढ़ती है। और उसी में 175वां श्लोक 175वां श्लोक है। उसमें कह रही हैं कि स्वामी निहंतो विहसंत पुरः सपत्न्यः भर्तुर भजंत गुरुवाः पितरश्च लज्जाम एतावता यदि कलंकी कुलम तथास्तु
रामानुजे ममतलोत मनोराग, कि अरे सखी तू मुझे उपदेश दे रही है कि तू ऐसी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, अब तेरे से क्या छुपाना। जब से उस शाम को देखा है तमाल वृक्ष के नीचे, उस समय से मेरी जो दशा हो गई है उसका तेरे सामने वर्णन कर दिया। अब जो हो है सो हो रहा है, हो रहा है सो हो रहा है। स्वामी नेहंतु, चाहे मेरे पतिम मंदिर गोप स्वामी भी नेहंतु मुझे पीटने आए, मारने आए तो आने दो, वे पीटे तो पीटने दो। भीषण तो पुरुष सपत्ने, यदि मेरी सोते मेरे ऊपर हंसी करे तो करे। भर्तुर भजन तो गुरुवा पितरश्च लज्जाम, और मेरे पति, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, इनको यदि लज्जा आती है, वे लज्जा में मेरे कारण अपने मुंह को समाज में छिपाते हुए बोलते हैं कि इनकी लड़की तो ऐसी है, इनकी तो बहू ऐसी है, इनकी तो शिष्या ऐसी है। ऐसा कहकर के यदि गुरुजन, माता पिता, पतिमंद गोप, सास ससुर, घर के बड़े बूढ़े ये यदि लज्जा अनुभव करते हैं तो करने दो। यदि सौंप मेरे ऊपर कटाक्ष के वचन कहती है कि ये तो ऐसी ही है, हाय इसने सारी पतिव्रताओं की कीर्ति को धो करके रख दिया, हमारे कुल की मर्यादा को धो करके रख दिया, ये तो किसी अन्य नव किशोर में, उस चंचल किशोर में ये तो आसक्त है। ऐसा कहकर के वो सपत्नीगण यदि मेरी हंसी उड़ाएं तो हंसी उड़ाने दो, स्वामी नाराज हो तो होने दो। एतावता यदि कलन के कुलम तथासु, मेरे श्याम सुंदर से प्रीति करने से यदि मेरे कुल में, पिता के कुल में और पति के कुल में कलंक लगता है तो लगने दो। परंतु अरे सखी मैं विवश हूं, क्या करूं, प्रयास करने पर भी मैं श्याम सुंदर की प्रीति नहीं छोड़ सकते। ये कहने का मतलब है कि श्याम सुंदर के साथ में मेरी जो प्रीति है उसको मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकती हूं। तो एतावता यदि कलंक के कुलम, यदि मेरा कुल श्याम सुंदर से प्रीति करने पर कलंकित होता है तो हो जाते दो। रामानुजे ममतलोत मनोरागम, परंतु श्री बलदेव के अनुज, बलराम के अनुज उन श्री कृष्ण में मेरा अनुराग निरंतर निरंतर लगा है तो लगा ही रहेगा। ममतलोत मनोरागम, मेरा मन अनुराग को तनोतु माने विस्तृत करता हुआ ही विराजमान हो। तनु विस्तारे धातु है, तनोतु का तात्पर्य है मेरा प्रेम श्याम सुंदर में बढ़ता हुआ ही चला जाएगा, वो कम होने वाला नहीं। चाहे स्वामी मारे, चाहे सपत्नीगण मेरे पातिवृत्ति और निष्ठा के ऊपर हंसे, चाहे पति, गुरु और माता पिता इनको मेरे कारण लज्जा का अनुभव करना पड़े कि हाय हमारी बेटी ऐसी निकली जिसने कुल की लाज को, दोनों कुलों की लाज को डुबो दिया। मुझे यदि कलंक लगता है और यदि इससे कुल कलंकित होता है तो कलंकित होने दो, परंतु श्री रामानुज, श्री बलदेव के छोटे भाई उन श्री श्याम सुंदर में मेरा अनुराग निरंतर लगा हुआ है। अब ये रामानुज कहने का मतलब है कि कहीं छिपा करके कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अपनी प्रीति को छिपाने का प्रयत्न भी करेंगे, सहज है, इसलिए सीधा सीधा नाम न लेकर के रामानुज नाम ले रही हैं, जिससे कि अपनी प्रीति को यथा कथनचित छिपाने का प्रयास किया जा सके।
ये वे रामानुज मम तनोत मनोनुरागम, वे मुझ मेरे हृदय में अपूर्व अनुराग वही उत्पन्न कर, मेरा उनके प्रति अनुराग, कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ता जाए। श्री बलदेव का नाम उनकी धुन के पक्केपन में, नियम के पक्केपन में और उनकी मदमत्तता में, मदमत्तता को संकेतित करने के लिए ये श्री बलदेव जी का नाम दिया कि बलदेव जैसे मद में मत्त रहते हैं, ऐसे श्री श्याम सुंदर भी उनके भाई हैं, उनकी भी मुझ में प्रीति है, वे भी प्रेम मद में मत वाले हैं और मैं भी उनके प्रेम में मत वाली हो रही हूँ। तो रामानुज कहने का मतलब है ये मदमत्तता में कहीं बलदाऊ जी का ये नाम लिया कि बड़े भाई का रोल थोड़ा बहुत तो छोटे भाई में आएगा ही आएगा। वे भी मद में मत्त हैं और ये भी प्रेम मद में मत्त हैं, तो वे मुझसे प्रीति करते हैं, मैं उनसे प्रीति करती हूँ, इसलिए मेरा अनुराग उनमें निरंतर निरंतर बढ़े। अनुराग का मतलब है जिस वस्तु का निरंतर भोग किया फिर भी प्रत्येक क्षण उसमें नूतनता की अनुभूति हो रही है। तो ये जो परकीय प्रेम, परकीय भाव, वह परकीय भाव कहीं आसक्ति की तीव्रता को बढ़ाने में आवश्यक होकर के, उपयोगी होकर के विराजमान, क्योंकि जहां जितनी रोक होगी वहां पर उतनी ही तीव्रता बढ़ेगी। ये रस का एक सहज सिद्धांत है। तो बालमानता यह आस्वाद की प्रतीति कराने के लिए लीला शक्ति इनको प्राप्त करा रही है। वही 4 वाक्य जिनको कई बार प्रस्तुत करते हैं। पहला वाक्य, श्री राधा कृष्ण कभी भी परकीय हो ही नहीं सकते, एक ही तत्व है। दूसरा वाक्य नंबर 2 कि परकीय में क्योंकि वायुमानता होती है इसलिए रस का आस्वाद ज्यादा होता है। जहां रोक टोक और दुर्लभता होती है, 2 चीज हैं, 3 चीज हैं, रोक टोक, दुर्लभता और भय। जहां ये 3 चीज होती हैं, रोक टोक माने वायुमानता, दुर्लभता माने कृष्ण बड़े दुर्लभ है, और भय माने शास्त्र का और लोक का, दोनों का भय। ये 3 चीज जहां होंगी वहां पर प्रेम और अधिक बढ़ेगा। इसलिए लीला शक्ति इन गोपिकाओं में दुर्लभता प्राप्त कराने के लिए इनके प्रेम को बढ़ाती है, इनमें परकीय भाव उत्पन्न करती है। ये दूसरी बात। पहला वाक्य था राधा कृष्ण एक हैं, कभी परकीय हो ही नहीं सकते। दूसरा भाव ये रस के आस्वादन में रोक टोक या वायुमानता, नंबर 2 दुर्लभता और नंबर 3 भय। ये 3 चीज आने पर प्रेम की तीव्रता और अधिक बढ़ती है। इसलिए लीला शक्ति इनको परकीय भावना इनमें उत्पन्न करती है। तो दूसरा वाक्य हुआ परकीय में रस का उत्कर्ष है। अब तीसरा वाक्य कि श्री लीला शक्ति इन गोपिकाओं में केवल कल्पना में परकीय भाव उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि लीला के अंतर्गत, लीला का जो व्यवहार है उसमें यथार्थ में परकीय भाव उत्पन्न करेंगी। यदि भावना मात्र में परकीय होगा तो भय नहीं हो सकता है, भय नहीं रहेगा, भीतर भय नहीं रहेगा। सदा ये विचार रहेगा अरे हम तो एक ही हैं। यदि कोई कहेगा तो ये मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास में है, विवाह का प्रमाण पत्र हमारे पास में है, दिखा देंगे, तो भय नहीं है। उस भय को स्थापित करने के लिए श्री लीला शक्ति इन गोपिकाओं को यथार्थ में किसी अन्य पतिमन्य गोप के साथ में व्यवहार के अंतर्गत, श्री ब्रज की लीला के अंतर्गत इनका विवाह यथार्थ में करा देती। भले वो कृष्ण ही हैं किसी दूसरे रूप में, परंतु इनका विवाह यथार्थ में करा देती है। इसलिए केवल फंतासी में, केवल जो कल्पना है उस कल्पना मात्र में ही ये परकीय नहीं है, बल्कि व्यवहार में
सारा समाज इनको परकिया ही मानता है। ये तीसरा वाक्य। और चौथा वाक्य ये कि श्री लीला शक्ति ही इनमें परकिया भाव उत्पन्न करती हैं और लीला शक्ति ही उसका समाधान छाया गोपी के रूप में कर देती है। ये चौथा वाक्य। छाया गोपी के रूप में लीला शक्ति इनकी मिलन में होने वाली बाधाओं का समाधान कर देती है। माने रोग भी उत्पन्न करने वाली लीला शक्ति है और समाधान करने वाली भी लीला शक्ति है। अब ये चौथा जो वाक्य है इसके विस्तार में हम ये 3 वाक्य कह सकते हैं कि मूल गोपी पहुंच जाती है रास में, छाया गोपी घर में रहती है, एक बात। दूसरी बात, जो छाया गोपी हैं उनका भी पतिमन्य गोपों को कभी भी दर्शन नहीं है, स्पर्श नहीं है। वे केवल घर में ये स्थिति मात्र मानती हैं कि हमारी बधू हमारे घर में है, इतना मात्र वे मानते हैं पतिमन्य गोप। और तीसरी बात ये कि जिस समय रास की समाप्ति होने पर मूल गोपी लौट करके घर में आएगी, उस समय छाया गोपी और मूल गोपी कभी आमने सामने नहीं आएंगी। लीला शक्ति छाया गोपी को हरण कर लेंगी, छिपा देंगी और मूल गोपी ये मन में विचार करती रहेगी, बड़ा अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं। और उसके हृदय में वो वारिमानता निरंतर निरंतर बदली रहेगी। तो इस प्रकार 4 वाक्यों में पूरे परकिया सिद्धांत को रखा जा सकता है। पुनः दोहरा सकते हैं कि राधा कृष्ण कभी भी अकेले नहीं हैं। नंबर 2, रस का उत्कर्ष परकिया में है। नंबर 3, यह परकिया भाव केवल काल्पनिक नहीं है बल्कि लीला का एक यथार्थ अंग है। और चौथी बात, लीला शक्ति ही इन परकिया गोपियों की वारिमानता होने पर भी इनको श्याम सुंदर से मिलाने के लिए वो वारिमानता कभी भी फलीभूत नहीं होती। लीला शक्ति ही इनकी वारिमानता का इलाज करते हुए छाया गोपी के द्वारा सबको संतुष्ट करके रखती हैं। ये चौथा वाक्य। लीला शक्ति ही छाया गोपियों के माध्यम से इन गोपिकागणों के प्रति विरोध का समाधान करती है। अब विरोध के समाधान में फिर 3 चीज, मूल गोपी जाएंगी रास में, छाया गोपी घर में रह जाएंगी। दूसरी बात, छाया गोपी के साथ में भी पतिमन्य गोप का कभी स्पर्श नहीं है। तीसरी बात, जब रास समाप्त हो जाएगा उस समय मूल गोपी छाया गोपी घर पे लौट के आएंगी, पर छाया गोपी अंतर्धान हो जाएंगी। मूल गोपी को ये पता नहीं है कि मेरी कोई छाया गोपी भी घर में थी। कभी भी मूल गोपी और छाया गोपी मिलेंगी नहीं। आमी न जाने गोपी कौन। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि मैं भी नहीं जानता हूं, गोपीगण भी नहीं जानती है कि कोई हमारी छाया गोपी घर में है। तो छाया गोपी और मूल गोपी कभी भी मिलती नहीं है। ये 3 बात। और इस प्रकार श्री लीला शक्ति निरंतर निरंतर समाधान करते हुए विराजमान होती हैं। और ये परकिया भाव क्योंकि रस का अत्यंत उत्कर्ष करने वाला है, इसलिए भौम वृंदावन की लीला में भी परकिया और दिव्य वृंदावन श्री गोलोक, वहां पर भी परकिया भावी है। वहां पर भी वारिमानता और अष्टकालीन लीला, यही वारिमानता वहां पर विराजमान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भौम वृंदावन में तो परकिया है और गोलोक में परम सुखिया है, ऐसा नहीं है। योगपीठ के भीतर जब प्रिया जी विराजमान है उस समय बाहर की विस्मृति है, परंतु जहां अष्टकालीन लीला विराजमान है उस अष्टकालीन लीला में श्री यही परकिया भाव जैसा भौम वृंदावन में है वही परकिया भाव वहां पर भी विराजमान है। और इसी भाव को धारण करके श्री किशोरी जी कह रही हैं कि यदि पति हमें मारता है तो पीट ले। सपत्नी यदि हंसी करती है कि लो ये कहां से कुल में कलंक लगाने का कार्य करने वाली उपस्थित हो गई, इसने हमारे कुल की जो मर्यादा है उसको नष्ट कर दिया। हम
पतिव्रताओं के बीच में ये कहां से चंचला आ गई, ऐसा हंसी करती है सपत्नीगण। तो सौतों को हंसी करने दो, गुरु माता पिता यदि लज्जित होते हैं तो हो जाने दो, कुल में कलंक लगता है तो लग जाने दो, परंतु श्री रामानुज में मेरी निरंतर निरंतर प्रीति लगी हुई है। अब इसी भाव को कह रहे हैं आगे, ये सीधी सीधी बात है, कोई स्वभावोक्ति अलंकार अपनी हट उसको प्रकट करते हुए कह रहे हैं। स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वामी कुप्यत कुप्यताम, स्वामी क्रोध करते हैं तो क्रोध करने दो, परिजना निंदंत निंदंत माम, यदि परिवार के जो जन हैं परिजन वे निंदा करते हैं तो संबंधी गण निंदा करते हैं तो निंदंत करते हो, निंदा करने दो। मां मान्यत किम प्रस्ताव मयंच जगति प्रौढ़ो ममोपद्रवा, यदि सारा संसार ये विचार करता है कि मैंने सारे समाज में कोई उपद्रव खड़ा कर दिया है, यदि वो ऐसा मानता है तो मानने दो। तो मां मन्यत किम प्रस्ताव अयम, और ज्यादा मैं क्या करूं, मां अन्यत किम प्रस्ताव, मैं अपने मांगना ने अपने लिए, अन्यत किम प्रस्ताव मैं आगे और क्या विस्तार करूं और क्या कहूं। अयम च जगत प्रौढ़ो ममोपद्रवा, कि मेरा ये उपद्रव संपूर्ण जगत को उपद्रव में डालने वाला है। यह मेरा उपद्रव यदि पूरे जगत में प्रस्ताव माने प्रसिद्ध होता है तो हो जाने दो, तो और मुझे प्रसिद्ध कर दे, मुझे बदनाम कर दे पूरे जगत में, ये मेरा ये उपद्रव पूरे जगत में मुझे बदनाम कर दे तो भले कर दे। तो मां माने मुझे, अन्यत किम प्रस्ताव, ये उपद्रव और कोई दूसरा भी उपद्रव, प्रस्ताव माने बदनाम करता हो, मेरी प्रसिद्धि करता हो तो करे। अयम जगत प्रौढ़ो ममोपद्रवा, जगत में मेरा जो प्रौढ़ उपद्रव है वह मान मुझे, अन्यत किम प्रस्ताव, कोई दूसरा भी दोष लगाना है तो लगा दे, मेरी बदनामी प्रस्ताव माने विस्तार को प्राप्त होती है, मान प्रस्ताव मुझे बदनाम रूप में प्रसिद्ध करता है तो करने दे। आशास्यम पुनरेव एतत् एवं, परंतु मैं केवल एक ही आशा करती हूं कि यदिदम चक्षुश्चरम वर्धताम, कि मेरी आंखें उनमें ये शक्ति निरंतर निरंतर बढ़ती रहे, कि चक्षुश्चरम वर्धताम, मेरी आंखें इस शक्ति को सदा बढ़ाती हुई रहे। आशा से ऐसी मैं आशा करती हूं, मेरी अभिलाषा केवल यही है कि मेरी आंखों में वो शक्ति आ जाए कि ये ने दम परिपीयते मुर्लिपो सौंदर्य सारम, जिससे मैं मुर्लिपो श्री श्याम सुंदर उनके बपू माने श्रीअंग के सौंदर्य सार का इदम परिपीयते, मेरी आंखें निरंतर निरंतर पान करती रहें, मेरी आंखों में वो सामर्थ्य आ जाए कि वह सामर्थ्य श्याम सुंदर के श्रीअंग के सौंदर्य के सार को निरंतर पीती रहे। दोबारा सुन ले, स्वामी कुप्यति स्पष्ट है, स्वामी गुस्सा करता है तो करने दो, कुप्यता। परिजना निंदन्ति निंदन्तु मां, परिजन निंदा करते हैं तो निंदा करते रहें। अन्यत किम प्रस्ताव अयम च जगति प्रौढ़ो ममोपद्रवः, जगत में मेरा यह उपद्रव अर्थात किसी अन्य पुरुष से श्याम सुंदर से प्रीति करना, यह मेरा जो उपद्रव है वो अन्यत किम प्रस्ताव, यदि और भी संसार में अधिक विस्तार को प्राप्त करके विराजमान हो तो वह होता रहे। तो मान अन्यत किम प्रस्ताव, मुझे और आगे प्रस्ताव माने बदनाम यदि करता है तो मेरा यह
बदनामी, मेरी यह प्रसिद्धि जगत में होती है तो हो जाने दो। तो मां अन्यत किम, मुझे दूसरी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। यदि मेरा यह उपद्रव संसार में प्रसिद्धता माने प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, प्रौढ़ रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है तो होने दो। मां अन्यत किम, मुझे दूसरी वस्तु की परवाह नहीं है। प्रसिद्धता अयम ममोपद्रवः, मेरा यह उपद्रव प्रौढ़ रूप में संसार में फैलता है तो फैलने दो, मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं है। मां अन्यत किम, मुझे दूसरे से क्या करना। यदि मेरा यह उपद्रव जगत में फैलता है तो फैलने दो। आशा से, मेरी बस एक ही अभिलाषा है। आशा से माने यही अभिलाषा करती हूं कि पुनरेत देव यदिदम चक्षुश्चरम वर्धताम, कि एतत् एव, मैं यही आशा करती हूं कि यद इदम चक्षु, कि मेरी ये आंखें ही चिरम वर्धताम, अधिक शक्तिशाली होकर के बढ़े। मेरी ये आंखें ऐसी शक्तिशाली हो जाएं कि ये दम पर पीयते मुर्गो सौंदर्य सारम बापू, कि श्री श्याम सुंदर का श्रीअंग सौंदर्य का सार रूप है। ऐसे श्रीअंग के सौंदर्य की मेरी आंखें निरंतर निरंतर पान करती हुई विराजें, यही मैं एकमात्र चाहती हूं। अन्यथा मुझे कोई दूसरी चीज की परवाह नहीं है। अयम ममोपद्रवः, मेरे आचरण का यह उपद्रव प्रौढ़ होकर के जगती प्रसुता, जगत में भले विस्तार को प्राप्त हो जाए, परंतु होता है तो हो जाने दो। जगत में मेरी बदनामी फैलती है तो फैल जाने दो। मैं यही चाहती हूं कि मेरी आंखों में चिरम वर्धता, वह शक्ति, वह सामर्थ्य चिरकाल में बढ़े, जिस शक्ति के द्वारा मैं श्याम सुंदर के सौंदर्य सार श्री अंग के माधुर्य का पान कर सकूं। अतः श्याम सुंदर की आंखें, श्याम सुंदर की रूप माधुरी को मेरी आंखें निरंतर देखती रहें, यही मैं चाहती हूं। चाहे और कुछ भी हो जाए, वही अच्छे, यहाँ पर वही स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रेम में अन्य सारी वस्तुओं की परवाह नहीं, और ये भाव ही श्री मथुरा गमन लीला में श्याम सुंदर जिस सब जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि हमारा गुरुजन क्या बिगाड़ कर लेंगे। अरे सखी चल चल, अब हम संकोच नहीं कर सकती हैं, हम चलती हैं और ये गुरुजन हमारा क्या बिगाड़ कर लेंगे। हम श्याम सुंदर को स्वयं रोकती हैं, और ऐसा कहकर के जितनी भी प्रतिकोटकारण हैं वे सब की सब श्री नंद भवन पर आती हैं और उच्च स्वर से पुकारने लगती हैं, गोविंद दामोदर माधव, ऐसा कहकर के पुकारने लगती हैं। वहां पर गोविंद का अर्थ है कि हमारी इंद्रियों का स्वामी तू ही है, ये इंद्रियां तेरे बिना नहीं रह सकती हैं। गाह रक्षकत्वेन बिंदति, हमारी इंद्रियों की रक्षक होकर के तू ही है गोविंद। ये तू चला जाएगा तो ये इंद्रियां भी नहीं रहेंगी। ये गोविंद का भाव है। दामोदर का भाव है, गोविंद दामोदर माधवेति, दामोदर का भाव है कि तू परम कृपालु है, मैया के प्रेम में भी बध गया, हमारे प्रेम का कुछ तो विचार कर। ये दामोदर कहने का भाव है। और माधव कहने का तात्पर्य है कि तू हमारी स्वामिनी श्री राधिका, उनका एकमात्र प्रिय है। हाय हमारा विचार नहीं कर रहा है, कम से कम राधिका का तो विचार कर, इसलिए रुक जा। तो गोविंद दामोदर माधव, ये जो तीन विशेषण दिए, ये तीनों विशेषण बड़े सार्थक विशेषण होकर के विराजमान है। तो विशुद्ध लज्जाम स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, लज्जा का त्याग करके गोविंद दामोदर माधव, ऐसा कहते हुए वे गोपिका का लज्जा का त्याग करके रो रही हैं और ये कह रही हैं कि हमको किम न कुल वृद्धा करिष्यन्ति,
हमारे जो कुल के वृद्ध हैं वे हमारा क्या बिगाड़ कर लेंगे, करते हैं बिगाड़ तो कर लेंगे, अब हमको परवाह नहीं कि, और इसीलिए कह रहे हैं कि स्वामी क्रोध कर रहा है तो कर लेने दो, परिजन निंदा करते हैं तो कर लेने दो, हमको अब इससे ज्यादा क्या बिगाड़ हो जाएगा, अन्य किम, हमको इसके ज्यादा और क्या वस्तु की आवश्यकता हो सकती है। अयम मम उपद्रव, मेरा ये जो आचरण रूपी उपद्रव है यह प्रौढ़ होकर के जगती प्रसन्नता, जगत में खूब फैले, अर्थात मेरी बदनामी खूब फैलती है तो फैल जाए, अब मुझे परवाह नहीं, मेरी आंखों में वो सामर्थ्य आ जाए जिससे कि श्याम सुंदर के बपू मान श्रीअंग का सौंदर्य जो सार उसका मैं परिपीयते परिपाक निरंतर पान करती हुई विराजमान हो जाऊं, उस माधुर्य का पान करता। बलिहारी आगे कह रहे हैं किम दुर्मिलने मम दूत मनोरथेनो तावन्ति हंत सुतानि कया कृतानि एतावदेव मम जन्म फलम मुरारी यन नेत्रयो पथ विभर्ति गता गतानि। अरे सखी, अरे दूती, अब दूती से कह रही है कि किम दुर्मिलेन मनोरथेनो, अरे सखी मैं दुनिया भर के मनोरथ करूं, ऐसे मनोरथ करने का क्या लाभ, मैं अब और अधिक मनोरथ नहीं करूंगी कि मैं श्याम सुंदर को अपनी नुकुंज में पधरा करके ऐसी सेवा करूंगी, उनके सामने ऐसा मान प्रकट करूंगी, इस प्रकार से प्यारे मेरे अधीन हो जाएंगे, वे मेरी सेवा करेंगे, ये सारी मनोरथ करने का अरे सखी समय गया। ये दुर्मिलेन मनोरथेनो कि आहा प्यारे मैं मांग करके बैठूंगी, प्यारे मुझे मनाए, मेरे श्रृंगार को वे स्वयं करें, मेरे चरणों को पलोटे सेवा कुंज में, ऐसे मनोरथ मैं प्यारे की सब प्रकार से सेवा करूं, मैं प्यारे को अपने हाथ से सजाऊं, प्यारे को संग में लेकर के श्री वृंदावन की जितनी भी कुंज उनको कृतार्थ करती हुई दोनों सखियों के नयनों को कृतार्थ करूं, और सखी हम युगल की उस रूप माधुरी का दर्शन करके मोहित हों। अरे सखी ये बहुत आगे की बातें हैं, ये सब अब कहां संभव है, अब तो केवल इतना मात्र ही हो, आंखों के आगे आ जाए, आंखों से चले जाएं, फिर आंखों के सामने प्रकट हो जाएं, प्यारे का जरा आवागमन होता रहे आंखों के आगे, प्यारे को थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखती रहूं, कभी कभी दर्शन हो जाए, फिर चले जाएं, फिर दर्शन हो जाए, इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो जमाने गए जबकि प्यारे सदा मेरे चरणों में प्रार्थना करते हुए रहे स्वाधीन भट्टिका के कि देहि पथ पल्लव मुदारम, वो जमाने गए जबकि मैं प्यारे को अपने साथ में नृत्य करने के लिए आदेश दूं कि प्यारे रास विलास को मोए अधिक उत्साह, चलो चले मिल कुंज में कुंज भवन की राह। वो जमाना अब कहाँ है, पहले कभी जमाना रहा होगा, अब कहाँ है वो जमाना। तो कह रहे हैं ऐसे जो जहां स्वाधीन भट्टिका होकर के मैं मिला विराजमान थी, और उस समय प्यारे की जैसे कभी अनुकूल होकर के कभी मान धारण करके मैं जो सेवा करती रहती थी, ऐसे दुर्मिलेन मनोरथेनो, जो मनोरथ कभी मिल नहीं सकते हैं, जो असंभव है, इस समय ऐसे मनोरथों को करने का अब क्या लाभ, उन मनोरथों को करना आदि सके मैंने छोड़ दिया। किम दुर्मिलेन ममदूत मनोरथेनो, अरे दूती ऐसे दुर्लभ मनोरथ के श्याम सुंदर को मैं अपने मुट्ठी में रखूंगी, वो मनोरथ अब दुर्लभ है, इतना ही बहुत है। तावंत हंत सुखतानि कया कृतानि, ऐसे पुण्य किसने किए, अर्थात मैंने ऐसे पुण्य नहीं
कि मैं प्यारे को अपने पास में रखूं। श्री रूप गोस्वामी जी का एक श्लोक है इसी भाव का, और उसमें ये कह रहे हैं कि अली सखी पहले प्यारे तू मेरा है, इस भाव को धारण करके मैं मद में मतवाली रहती थी, परंतु अब प्यारे मैं तेरी हूं यह भाव भी निभता नहीं है। पहले मदीयता भाव सदा विराजमान था, परंतु अब मदीयता भाव तो बड़ा दूर है, अब तो त्वदीयता भाव रखना भी मेरे लिए कठिन हो गया है। यहाँ पर उसी भाव को कह रही हैं कि जिनमें मदीयता भाव है, वो जो प्यारे को अपनी मुट्ठी में रखती हैं, जिनमें मदीयता भाव है और स्वाधीन भर्तृका बन करके श्याम सुंदर की सेवा को ग्रहण करके जो श्याम सुंदर को सुख देती हैं। श्याम सुंदर जब प्रिया जी की राधा रानी की सेवा करते हैं तो तत्वतः राधा रानी सेवा करवा नहीं रही हैं, भीतर भाव है श्याम सुंदर को सुख देना, कि प्यारे को यदि इस प्रकार सुख मिलता है तो उनको सुख देने के लिए वे मान करती हैं, और श्री श्याम सुंदर भी उनके मान से परम परम सुखी होते हैं। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हरिते हरे मोर मन। प्रिया यदि मान करके श्याम सुंदर की भर्सना करती हैं तो वेद स्तुति से श्याम सुंदर उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्याम सुंदर की उस भर्सना से वे प्रसन्न होते हैं। कि अरे लवार, अरे चंचल, अरे दुर्ललित, अरे बिगड़े हुए, माँ बाप के प्रेम ने, माँ बाप के लाड़ ने जिसको धूल करके रख दिया, ऐसे दुर्ललित। दुर्ललित का तात्पर्य है लाड़ में जो बिगड़ गए हैं। तो ऐसे जो वचन शिव प्रिया कहती हैं, वो प्रिया वेद स्तुति से भी ज्यादा श्याम सुंदर को सुख देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि किम दुर्मिलेन मम दूति मनोरथेनो, अरे दूति जिन मम मनोरथेनो, मेरे वे मनोरथ जो दुर्मिलेनो, जो कभी भी मिल ही नहीं सकते, जो कभी सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसे मनोरथ को करने का किम क्या लाभ। तावंत हंत सुकृतानि कया कृतानि, हाय यहाँ पर किसने ऐसे पुण्य किए हैं कि हम ऐसे मनोरथ कर सकें, अर्थात हमने ऐसे पुण्य नहीं किए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार हो गया ये, किसने ऐसे पुण्य किए हैं। यहाँ पर किसने कहकर के प्रस्तुत की अवहेलना करके अप्रस्तुत उसकी अतिशय महिमा यहाँ पर दिखाई जा रही है। बड़ा ए तावदेव मम जन्म फलम, अरे सखी मेरे जन्म का तो केवल इतना मात्र ही फल पर्याप्त है कि मुरारी यन नेत्रयो पथि विभर्ति, कि मुरारी मेरे नेत्रों में बस गता गतानी आते रहें जाते रहें, कभी कभी मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस यही बहुत है। तो नेत्र में श्याम सुंदर का आना जाना बनता रहे, नेत्र के आगे कभी भी प्रकट हो जाए कभी छिप जाए, इतने में भी मैं अपने आप को कृतकृत्य मानूंगी। जितनी सी देर के लिए, क्षण भर के लिए उनका नेत्रों के आगे प्रकट होना, वह भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो यह नेत्र पथी मानी नेत्र पथ में, मेरी दृष्टि मार्ग में, दृष्टि पथ में श्याम सुंदर गता गतानी विभर्ति, आते जाते रहें, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वही अतिशयोक्ति अलंकार जहां पर तनिक से सुख को प्राप्त करके भी अपने आप को परम परम धन्य मान रही हैं, और ये कह रही हैं ऐसे पुण्य यहां किसने किए हैं, ये किसने किए, ऐसा कहकर के अतिशयोक्ति अलंकार यहां पर दिखाया गया है कि ऐसे पुण्य हाय हमने नहीं किए हैं। ऐसा प्रत्यक्ष को परोक्ष की तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कह रही है सखी मम नियत हताया तद दर्शन भाग्य मस्तुवा मावा पुनरपि सवेणु नादो यद कर्ण पथे पते तदेवालम। आगे कह रही हैं श्री राधारानी कि सम सखी मम निहित हताया,
परम भाग्यशाली नहीं है ये, परंतु विरह में कितनी दीनता, विरह में दीनता का भाव है, उस दीनता के भाव को धारण कर करिए। अरे सखी मन निहताया, मैं ऐसी नियति हताया, मैं नियति हताया, मैं ऐसी अभाग्नि हूं, ऐसी दुर्भाग्नि हूं, हतभाग हूं कि तद दर्शन भाग्य मस्तो वा मावा, कि कृष्ण का दर्शन मुझे हो या न हो, मैं केवल इतनी सी चाहती हूं, कृष्ण का दर्शन मुझे हो, इतना भाग्य मेरा कहां है। मैं तो केवल इतना मात्र चाहती हूं कि पुनरपि सब वेणु नादो, कि श्याम सुंदर का वह वेणुनाद मुझे पुनरपि माने दोबारा भी प्राप्त हो। पुनरपि सब वेणुनाद, श्याम सुंदर का वेणुनाद मैं अपने यदि कर्ण पते पथे पते, मेरे कान में श्याम सुंदर का वेणुनाद कहीं आ जाए, तदेव अलम, यही मेरे लिए बड़ भाग की बात होगी, बहुत बड़ा भाग्य होगा। तदेव अलम, यही मेरे लिए परम सौभाग्य, परम पर्याप्ति की बात होगी कि श्री श्याम सुंदर की वेणुनाद मेरे कान में पड़ जाए। पहले दर्शन कर, पहले प्रार्थना कर रही थी कि श्याम सुंदर को अपने वशीभूत रखूं, फिर कहा ना स्वाधीन भक्त का बन करके वशीभूत रखना ये वश की बात नहीं है, बस श्याम सुंदर नेत्र के आगे एक झलक दिखा दें यही बहुत है। फिर कभी झलक भी काय को दिखाएंगे। अभी सखी दूर से श्याम सुंदर का वेणुनाद मेरे कान में पड़ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए कितनी सूक्ष्मता विराजमान है, कितनी व्याकुलता है कि यदि ये नहीं होता है तो ये हो जाए, थोड़ा सा ही हो जाए, इतने में मैं कृतकृत्य होकर के विराजमान हो जाऊंगी। श्याम सुंदर का वेणुनाद ही यदि मेरे कान में पड़ गया तो इतने में भी मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। तो सखी मन नियति हताया, आज नियति ने, डेस्टिनी ने मुझे हत कर दिया है, मेरे पास में भाग्य नहीं है, ऐसी दुर्भाग्नि होकर के मैं विराजमान हूं। नियति हताया, नियति ने, दैव ने मुझे हत कर दिया है। सखिमम नियत हताया, तब दर्शन भाग्य मस्तो वाह माँ वाह, श्याम सुंदर का दर्शन जाने मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे इतने भाग्य कहां है कि दर्शन मिले। मैं तो इतने में ही अपने आप को कृतकृत्य मानूंगी कि पुनरपि वेणुनाद है, एक बार जो वेणुनाद सुना था वह दोबारा यदि कर्ण पथे पतित, मेरे कान में एक बार वो नाद दोबारा सुनने को मिल जाए, कितनी व्याकुलता है, एक बार ही मिल जाए, जहां से वेणुनाद की एक श्रुति वो ही कहीं कान में पड़ जाए, इतने में ही तदेव अलम, वह भी मेरे लिए पर्याप्त हुआ। अलम का तात्पर्य है पर्याप्त, वह भी मेरे लिए पर्याप्त ही होगा। तो कान में यदि पड़ गिर जाए तो तदेव अलम, वह भी मेरे लिए पर्याप्त ही होगा। वही अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर कह रही हैं कि श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो तो केवल इतना ही मिल जाए, इतने में ही मैं अपने आप को परम परम धन्य करके मानूंगी। और ये प्रेम का स्वभाव है कि उसमें सदा दीनता बनी रहती है। ताराभिसारक चतुर्थ निशाश शांको कामो राशि परिवर्धन देव तुभ्यम अर्घो नमो भगवत में सहतेन यूना मिथ्यापवाद बचसा अभिमान सिद्धि। देखिए एक एक सोपान है। पहले अभिलाषा थी, पहला सोपान था कि मैं स्वाधीन भक्त का होकर के श्याम सुंदर मेरी सेवा करें, ये पहला स्टेप था। पर कह रहे हैं आह ये तो दुर्लभ, ये कहां संभव है। अब तो मदीयता भाव धारण करना बड़ा कठिन
त्वदीयता भाव धारण करना भी कठिन हो गया। एक स्टेप हो गया कि स्वाधीन बन करके श्याम सुंदर से सेवा कराना, ये बड़ा दुर्लभ। फिर दूसरा एक स्टेप था कि मैं प्यारे की सेवा करूं, परंतु ये भी दुर्लभ। त्वदीयता बन करके त्वदीयता भाव से मैं प्यारे की सेवा करूं, ये भी दुर्लभ हुआ। चलो और नीचे आओ, तो कह रही हैं आंखों के आगे प्यारे कभी दर्शन देते रहे, ये तीसरी बात करी। बोली ये भी दुर्लभ। बोले इतना नहीं होता है तो चौथी बात कही कि श्याम सुंदर के वेणुनाद को मैं अपने कान से जरा सा सुन लूं, इतने में धन्य हो जाऊंगी, पर ये भी दुर्लभ है। अब कह रही हैं कि हाय फिर श्याम सुंदर से कैसे मिलन हो, तो कह रही हैं कि श्याम सुंदर के साथ में मेरा कहीं मिथ्या अपवाद हो जाए, श्याम सुंदर को लेकर के मेरी बदनामी हो जाए, कम से कम ये तो होगा श्याम सुंदर को लेकर के बदनामी हुई तो श्याम के साथ में किसी तरह से मैं जुड़ जाऊं, और उस मिथ्या अपवाद को प्राप्त करने के लिए, कलंक को प्राप्त करने के लिए श्री प्रिया खंड चंद्र को प्रणाम करती हैं। भादो का जो चंद्रमा, भादो शुक्ल का चंद्रमा, गणेश चौथ का, उस चंद्रमा को खंड चंद्र कहते हैं। गणेश पुराण में एक चरित्र आया कि एक बार गणेश जी जब छोटे थे उस समय वे किसी पहाड़ के साथ में उत्खात केली कर रहे थे, माने पहाड़ को उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उनका एक दांत आधा टूट गया, एक दंत हो गए। गणेश जी का नाम एक हो गया, एक दंत, वे उनका एक दांत टूट गया। उसको देख करके चंद्रमा हंसा, एक दांत के उस बालक को देख करके, गज का दर्शन करके चंद्रमा हंसा। तो चंद्रमा के हंसने पर गणेश जी ने क्रोध किया, और क्रोध करके चंद्रमा को कहते हैं शाप दे दिया कि जा, आज के दिन जो कोई भी तुझे देखेगा, चतुर्थी के दिन जो कुछ भी देखेगा उसको कलंक लगेगा। तू मेरी हंसी कर रहा है, चंद्रमा का दर्शन चतुर्थी के दिन करेगा तो कलंक लगेगा। चंद्रमा उनके चरणों में गिरा, बोल मैंने ऐसा नहीं हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कलंक नहीं लगे। तो जब बहुत गिड़गिड़ाया तो फिर गणेश जी ने चंद्रमा को कहीं, गणेश पुराण में कथा वर्णन की गई, फिर अपने शाप को कहीं परिसंख्या कर दी, शाप को सीमित कर दिया कि भाई और जो चतुर्थी हैं उनमें तो तुझको अर्घ दिया जाएगा और उनमें प्रशंसा की जाएगी। जितनी भी चौथ हैं उन सब चौथों में जो महिलाएं हैं सौभाग्यवती या मनोरथ धारण करने वाली, वे सब चतुर्थी में सूर्य चंद्रमा को अर्घ प्रदान करती हैं और उनकी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला होता है चंद्रमा। परंतु भादों की चतुर्थी को यदि कोई चंद्रमा का दर्शन करता है, भादो शुक्ल की चतुर्थी को, तो उसको मिथ्या कलंक लगता है। श्री किशोरी जी इसी लोकोक्त लीला को अपनाते हुए कह रही हैं कि मैं और जो चंद्रमा है उनको प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं तो चला करके खंड चंद्र उसको ही प्रणाम करूंगी, जिससे कि मुझे कलंक लगे और इस कलंक के बहाने कम से कम श्याम सुंदर के साथ में तो मेरी जोड़ी बन जाए। जगत में जब भी मेरा नाम लिया जाए तो श्याम सुंदर का नाम लिया जाए, श्याम सुंदर का नाम लिया जाए तो मेरा नाम लिया जाए, कि श्याम सुंदर को लेकर के ये जो गोपी थी, यह गोपी आज श्याम सुंदर के साथ में मिलने का प्रयास कर रही थी, यह कितनी निंदनीय है। ये श्याम सुंदर को भी बदनाम कर रही है। ऐसे कृष्ण के साथ में बदनामी से ही सही कहीं ना कहीं मेरा अभिमान पुष्ट हो जाए, कृष्ण के साथ में मेरा जोड़ा जुड़ जाए, नाम में ही जोड़ा जुड़ जाए, बदनामी के साथ में ही कहीं कृष्ण के मेरे साथ में कृष्ण जुड़ जाए, कृष्ण का नाम जुड़ जाए, तो मैं अपने आप को कृतकृत्य करके मानूंगी। तो वो कह रही है कि ताराभिसारक
अरे चंद्रमा, जो तारा नामक नक्षत्र के साथ में, रोहिणी नामक नक्षत्र के साथ में जो अभिसार करने वाला है, ताराभिसारक, रोहिणी नामक तारे के साथ में जो अभिसार करने वाला है, ताराभिसारक चंद्रमा का नाम है। चंद्रमा के पास में एक छोटा सा तारा होता है, उसका नाम है तारा। वो तारा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र भी कहलाता है। वो विशाखा या तारा नक्षत्र होकर के वो विराजमान है। तो ताराभिसारक, अरे तारा नामक नक्षत्र के साथ में अभिसार करने वाले चतुर्थ निशा शशांको, अरे चौथ के चंद्रमा, चतुर्थ निशा, चौथी जो रात्रि है उसका अरे शशांक, अर्थात अरे भादों की चौथ के चंद्रमा जो कि खंड चंद्र है, ऐसे अरे खंड चंद्र, कामांबो राशि परिवर्धन, अरे चंद्रमा तू काम रूपी अंबु राशि माने समुद्र, उसको बढ़ाने वाला है। जब चंद्रमा का उदय होता है तो चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा, इनमें विशेष रूप से समुद्र थोड़ा सा उठान ज्यादा लेता है, उछाल ज्यादा आता है, हाइट हाई कहीं थोड़ी बहुत आती है उसमें। तो कामांबो राशि, काम रूपी अंबो राशि माने समुद्र, उसको परिवर्धन बढ़ाने वाला है। हे देव तुभ्यम, अरे चौथ के चंद्रमा, कलंकी चंद्रमा तुझे प्रणाम है, अरे खंड चंद्र तुझे प्रणाम है। अर्ध हो, अरे चंद्रमा तू अर्ध है, नमो, अरे अर्धचंद्र तुझे प्रणाम है, प्रणाम है। भवत में सहतेर युना, अरे उस युवक के साथ, नाम नहीं लेते सबके सामने थोड़ी कहेंगे नाम, ये अपने प्रेम को गोपनीय भी रखते हैं। तेन युना, प्रत्यक्ष को परोक्ष की तरह से वर्णन करना ये अक्षयोक्ति अलंकार होता है। तो यहां पर किसी युवक के साथ माने श्री श्याम सुंदर के साथ मेरा मिथ्यापवादी हो जाए। कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखने पर मिथ्या कलंक लगता है, तो मेरा श्याम सुंदर के साथ में मिथ्या अपवाद ही लग जाए, मुझे कलंक ही लग जाए, पर इस बहाने बचसा अपी, कम से कम वाणी में तो मैं श्याम सुंदर के साथ में जुड़ी रहूं और मेरे अनुमान की सिद्धि हो जाए कि मेरे श्याम सुंदर के नाम के साथ में मेरा नाम भले बदनामी के साथ ही हुआ, परंतु जुड़ जाए तो श्याम के साथ में नाम जुड़ने पर मैं अपने आप को कृतकृत्य करके ही मानूंगी। तो मिथ्यापवाद बचसा अपि अभिमान सिद्धि, मिथ्यापवाद के द्वारा मेरे अनुमान की सिद्धि किसी प्रकार से हो जाए कि मैं कृष्ण की हूं, भले बदनामी के साथ ही सही मैं किसी प्रकार कृष्ण से जुड़ जाऊं। ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। दोबारा सुनना, तारा नामक नक्षत्र के साथ में अरे अभिसार करने वाले, अरे चतुर्थी की रात्रि के शशांक, शशांक माने जिसके भीतर खरगोश का चिन्ह, शश का चिन्ह अंकित है। तो अरे कलंकी चंद्रमा, चतुर्थी तिथि जो है उसके अरे चंद्रमा, कामांबो राशि परिवर्धन, काम रूपी अंबो राशि माने समुद्र, जल की राशि माने समुद्र, उस समुद्र को अरे बढ़ाने वाले। हे देव, अरे चमकते हुए चंद्रमा, तुभ्यम अर्घो, तुझे मैं अर्घ प्रदान कर रही हूं। अरे चंद्रमा, तुझे अर्घ माने पूजन, आज मैं तेरा पूजन कर रही हूं। अर्घ है, अर्घ नहीं है, अर्घ है। तो तुभ्यम अर्घो नमोस्तु, तुझे मेरा अर्घ समर्पित है, पूजन सामग्री समर्पित है, प्रणाम है। क्योंकि भवत में सहतेन युना, मेरा उस युवक के साथ, है कोई युवक, अतिशयोक्ति अलंकार में है कोई युवक, उस युवक के साथ मिथ्यापवाद ही हो जाए, मेरी बदनामी ही उस युवक के साथ में जुड़ जाए, जिससे बचसा अपि अभिमान सिद्धि, वचन से ही सही
मेरे अनुमान की किसी प्रकार सिद्धि तो हो जाएगी। अर्थात मेरा एक ईगो कहीं पूरा हो जाएगा, ईगो का ग्रेटिफिकेशन हो जाए कि कृष्ण के साथ में मेरा नाम जुड़ा हुआ है, इतने में ही मैं अपने आप को कृतकृत्य करके मान लूंगी। मेरे अनुमान की सिद्धि मात्र हो जाए कि कृष्ण के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। अब कोई सखी वितर्क कर रही है कि राधिका को ये हो क्या गए, और राधिका से पूछ रही है, अरे सखी ये तेरी दशा, कल तक तो बिल्कुल तू ठीक थी, आज तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई। कृष्ण का दर्शन करने पर श्री राधिका की कुछ अद्भुत दशा है, उसको देख करके सखी वितर्क कर रही है, अनेक कल्पनाएं कर रही हैं कि सिद्धांत यति न किंचित भ्रमयति दृश्यमेव केवलम राधा। राधिका से कोई बात कहो तो उसकी बात का कोई और छोर मिलता ही नहीं है, सिद्धांत तो कोई मिलता नहीं है। कभी कुछ बात कह रही है, कभी कुछ बात कह रही है, किसी बात का सिद्धांत नहीं मिलता है। माने क्या कहना चाहती है ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। सिद्धांत यदि उसके वचन के द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बहकी बात करती है, कभी इधर की कभी उधर की बहकी हुई बात करती है। सिद्धांत यदि क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये वो उसके वचन से कोई सिद्धांत प्राप्त नहीं होता है। सिद्धांत मान निष्कर्ष, वचनों का निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है। भ्रमित दृश्यमेव केवलम राधा, श्री राधिका केवल दृष्टि को ही घुमाती रहती है, कभी इधर देख कभी उधर देख, श्याम सुंदर को ढूंढती है ना, इसलिए भ्रमित दिशा अपनी दृष्टि को चारों ओर घुमाती रहती है और कोई बात सिद्धांत की बताती नहीं है, माने कोई निष्कर्ष की बात कहती नहीं है कि किस चीज को ढूंढ रही है। हम पूछते हैं अरे क्या ढूंढ रही है, कुछ नहीं, फिर इधर देखने लग गया, फिर इधर देखना, पूछे अरे वो बता तो सही किस चीज को ढूंढ रही है, तो कोई सिद्धांत बताती नहीं है किस चीज को ढूंढ रही है, केवल दृष्टि को जहां तहां घुमाती रहती है। तल अवगतम सखी लग्नम कदम तल देवता मरता। अरे सखी सच बताना, दोपहर के समय, त्रिकाल संध्या के समय तू कभी पुष्प बीनने के लिए, जल भरने के लिए उस बेतसी कुंज, वो जो कदम्ब कुंज है, बेत की कुंज है, उस अमुक कुंज के आसपास होकर के तो नहीं गई। कभी राधिका गर्दन हिला दे, बोले हाँ गई थी, बोले अरे ये हुआ, अरे उस कुंज में एक श्यामल वन देवता रहता है, उसकी हवा तुझे लग गई है, भूत है वहां पर, भूत रहता है, वो भूत तुझे लग गया है। तो अधेरे उधेरे कभी तू गई हो, जूठन मुही चली गई हो, तो कोई भूत जैसे हवा लग जाती है, ऐसे तुझे कोई हवा लग गई है। तब अवगतम जान गई सखी लग्नम कदम्ब तरु देवता मरता। कदम्ब के वृक्ष के पास में रहने वाला एक देवता है, कोई भूत प्रेत है, वो मरता हवा से तुझे लग गया है, कोई भूत की हवा तुझे लग गई है, कोई हवा बवा आ गई है तेरे ऊपर, इसलिए तू ऐसा आंख यूं घुमाती रहती है, कोई बात कहती नहीं है, बता कुछ नहीं पा रही, कुछ समझ में नहीं है क्या बात। ये सखी वितर्क कर रही है कि सिद्धांत कहते न किंचित, कोई भी बात को निश्चित रूप से कहती नहीं है। भ्रमित दिशम, आंखें चारों ओर घुमा करके कुछ ढूंढती रहती है। केवलम राधिका, ये राधिका केवल ढूंढती रहती है। तद अवगतम, मैं जान गई कि सखी लग्नम, कहीं तू जूठन मुंह संध्या दोपहर में किसी समय गई होगी और वहां पर इस कदम्ब वृक्ष के पास में तो तू नहीं गई। कदम्ब वृक्ष में एक देवता रहता है, वो देवता ही वायु से तेरे पास में लग गया है, उसकी हवा ही, कोई हवा तुझे लग गई है, इसलिए तू ऐसी बावली हो गई है। कदम्ब तर देवता मरता।
तब अवगतम सखी, इसको देख करके यहाँ पर हेतु के द्वारा दिखा रहे हैं, हेतु नाम करके एक अलंकार है, कोई हेतु दे करके ये दिखा रहे हैं कि तू वहां से गई है इसलिए कोई भूत तुझे लग गया है, ये कृष्ण भूत तुझे लग गया है, कृष्ण रूपी देवता तुझे लग गया है। उस समय श्री राधिका सखी के प्रश्न का उत्तर देती हैं, बोले अरे सखी कामम बप पुलकितम नयने धृताश्रय वाचस्स गद्गद पदा सख कंप बक्ष ज्ञातम मुकुंद मुरली रव माधुरी ते चेत सुधांशु बदने तरली करोती। कि अरे सखी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पूछने पर भी पहले वितर्क किया, फिर वो सखी अपने बात को समझने के लिए श्री राधिका से ही पूछने लगी। बोले अरे सखी क्या बात है, कामम बप पुलकितम, तेरे शरीर में इतना रोमांच क्यों हो रहा है, नयने धृताश्रय, तेरे नेत्रों में अश्रु माने आंसू, आंसू क्यों बह रहे हैं, वाचस्स गद्गद पदा, तू बोलती है तब भी तेरा गला, तेरी वाणी गद्गद वाणी प्रकट होती है, वाणी स्पष्ट नहीं है, वाचस्स गद्गद पदा सखी कंप वक्ष, तेरे वक्षस्थल में कंप हो रहा है, शरीर में कंप हो रहा है, इसका क्या कारण है। श्री राधिका फिर भी उत्तर नहीं देती है। सखी ने पूछा तेरा शरीर रोमांचित है, नेत्रों से अश्रु माने आंसू निकल रहे हैं, वाणी गदगद हो रही है, तेरे वक्षस्थल में कंप हो रहा है, क्या कारण है। जब उत्तर नहीं दिया तो सखी कल्पना करती हुई कह रही है ज्ञातम, अरे सखी मैं समझ गई कि मुकुंद मुरली रव माधुरी ते, मुकुंद की मुरली की माधुरी, मुरली स्वर की, रव मन स्वर, मुकुंद की मुरली के स्वर की माधुरी चेत सुधांशु बदने, अरे सुधांशु बदने, सुधांशु मान चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख वाली अरे चंद्रमुखी, तेरा चित्त जरूर श्याम सुंदर की मुरली लव की माधुरी ने तरली करती, चंचल कर दिया है, तेरा श्याम सुंदर की मुरली रव की मधुरमा ने तेरे चित्त को तरल कर दिया है, यही कारण हो सकता है, कोई दूसरा और कारण नहीं है। ऐसे सब कह रही हैं। उस समय श्री राधिका सखी के प्रश्नों का अब उत्तर देंगी। क्या सखी श्री श्याम सुंदर जो है वो श्याम सुंदर की मुरली रव मेरे चित्त को व्याकुल करते हुए विराजमान हो रही है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि।